सुबह सिलीगुड़ी से जैसे ही राइड शुरू की, एक नया एहसास साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ फैले हुए चाय के बगान, ठंडी हवा और पहाड़ों की पहली झलक दिल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। हर कुछ किलोमीटर बाद कभी धूप मिलती, कभी अचानक बारिश शुरू हो जाती और कुछ ही देर में सब कुछ घनी फॉग में खो जाता। यही तो पहाड़ों का असली जादू है। हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज। रास्ते में एक ऐसी जगह मिली जहां का नजारा देखकर मैं लगभग 15 से 20 मिनट तक बस खामोशी से बैठा रहा। न कोई जल्दी, न कोई शोर, सिर्फ पहाड़, बादल और सुकून। लेकिन सफर इतना भी आसान नहीं था। एक गलत रूट ने मुझे वापस नीचे लौटने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर का टाइम जरूर वेस्ट हुआ, लेकिन माउंटेन राइड्स में यही तो एडवेंचर है। उसके बाद फिर से इंजन स्टार्ट हुआ और हम निकल पड़े मिरिक की तरफ, जहां से शुरू होता है इस सफर का एक और खूबसूरत चैप्टर। तो चलिए, सिलीगुड़ी से मिरिक तक के इस यादगार सफर पर मेरे साथ चलिए। यह है गुजरात टू सिक्किम राइड, डे 5, पार्ट 1। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं सिलीगुड़ी और निकलेंगे अब सीधा दार्जिलिंग। तो रात को हम रुके थे यहाँ जो होटल है, होटल स्मृति प्रीमियम। तो ये वाला जो होटल है यहाँ पे रुके थे, हमको रूम मिला था तकरीबन 1600 रुपये में। तो रूम तो काफ़ी बढ़िया था, एसी वगैरह, गर्म पानी, सब कुछ बढ़िया था। तो अगर आप आना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका होटल का सब कुछ डाल दूँगा, तो आपको नेक्स्ट टाइम आते हो तो आपको ईजी रहेगा। और बाकी की बात करते हैं दोस्तों, सीधा बाइक पे आगे जाते हो दार्जिलिंग की तरफ, क्योंकि अभी हमको चाय नाश्ता करना बाकी है। तो पहले वो करेंगे, उसके बाद राइड स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है। तो अब हम निकलेंगे सीधा दार्जिलिंग। जो अपना रूट है मिरिक से, जो चाय के बागानों वाला जो रूट है ना, वो वाला रूट लेंगे। जो पुराना ब्रिटिश के टाइम का जो रूट है वो हम लोग नहीं लेने वाले हैं। सुबह में बहुत कम ट्रैफिक होता है सिलीगुड़ी में, ऑलमोस्ट अभी 8 o'clock हुए हैं। यहाँ जो सिलीगुड़ी में देखा ना, खाना पीना काफ़ी सस्ता है। अब 100 रुपये में भी आप पेट भर के खाना खा सकते हैं आराम से। कल जो हम मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी होटल तक आए तो हमको 380 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हुआ। तो फर्स्ट डे हमारा 640, सेकंड डे 540, फिर थर्ड डे 510 और आज हुआ 380। तो टोटल 2100 किलोमीटर जैसा हमारा रन रहा ये 3 दिन का, सॉरी 4 दिन का। और मेरी बाइक ने मुझे एवरेज दी है 42 के करीब। तो काफ़ी अच्छी एवरेज निकली, क्योंकि मैंने इसको ऑलमोस्ट 80 की स्पीड पे ही चलाया है। ओवर 80 या वो मैक्सिमम 90 तक मैं गया हूँ। तो स्टार्टिंग के एक फर्स्ट डे तो मुझे 39.8 का एवरेज निकला था। उसके बाद जब लखनऊ से स्टार्ट हुआ तो मेरा एवरेज 42 ही निकल रहा है। मतलब गुना के बाद जो एवरेज निकल रहा है ना, वो 42 पे ही आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पहाड़ों पे क्या माइलेज देती है। और ये वाला व्यू देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट हो गए अपने पहाड़ों के व्यूज़। यहाँ का व्यू देख के सोनमर्ग से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, कश्मीर से जो पहाड़ों का व्यू स्टार्ट होता है, वैसा व्यू स्टार्ट हो गया यहाँ से, देखिए। और ऑलमोस्ट कल रात को भी थोड़ा बहुत बारिश हुआ था, तो आपको रोड गीले गीले दिखेंगे। प्लस दूसरा क्या है कि अभी का जो मौसम है ना, एकदम कोल्ड है, तो मस्त मज़ा आ रहा है जाने में। गर्मी का एहसास नहीं होगा पूरा ऊपर जाने तक। ऊपर जाने के बाद तो फिर अपने को ठंडी ठंडी मिलेगी, फिर गर्मी का टेंशन ही नहीं है। और मोस्टली ये सीज़न में यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि मनाली और ये सब है ना, गर्मियों के अंदर पूरा पैक रहता है। आसपास के लोग जो गर्मियों में यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने आ जाते हैं। यहाँ पे भी लोकल जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, कलकत्ता से और कहाँ से, तो वो लोग भी यहाँ पे छुट्टियाँ बनाने आ जाते हैं गर्मियों के अंदर। और ऑलमोस्ट अभी तो मई चल रहा है, तो बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही है स्कूल की। तो ये दोनों पॉइंट साथ में मिक्स हो रहे हैं। ये मुझे लगता है पूरा आर्मी कैंटेन लगता है पूरा। आर्मी कैनेडरी है।
यहाँ आर्मी के जो क्वार्टर्स वगैरह है, और उसके बगल में आप देखोगे ना चाय के बागान वगैरह स्टार्ट हो गए। देखो दोनों साइड आपको चाय के बागान ही दिखेंगे। यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे चाय के बागान है यहाँ पे। इस तरफ तो नहीं है, लेकिन इस तरफ तो चाय के बागान ही है पूरे। अपने दिल से मेरा हक मिटाने लगे, से दिल मिटाने लगे। तो ये है रोहिणी। Well, I saddled up my shoe, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoe. पूरे पहाड़ों पे आप देखो कितनी ग्रीनरी है, मतलब पूरे ग्रीनरी ग्रीनरी है। आपको पहाड़ कभी सूखे नहीं दिख रहे यहाँ पे एक भी। जैसे लद्दाख में आप देखोगे ना तो आपको पहाड़ पूरे सूखे हुए दिखते हैं, लेकिन ये पूरे लील हरियाली से भरे हुए पहाड़ है यहाँ पे। और वहाँ पे ऊपर भी घर वगैरह है, जैसे लद्दाख और मनाली में हम लोग देखते हैं कि ऊपर पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं, और वहाँ ऊपर भी देखिए आप। तब ये पूरा जो जा रहा है ना काफ़िला, वो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग वाला जो है ना, वो जा रहे सब। तो अगर आप सिलीगुड़ी से आते हो तो आपको ये 500 रुपये में ऊपर दार्जिलिंग लेके जाते हैं। ये वाला देखो कितना खूबसूरत दिखता है यहाँ से व्यू। हमारा रोड है ये वाला, लेकिन वो यहाँ से जो रास्ता आ रहा था ना, तो हम लोग थोड़ा चलो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि अब खड़ी चढ़ाई धीरे धीरे से स्टार्ट हो रही है। गाड़ी वाले भाई थे, उन्होंने रोक के बोला कि ऊपर बारिश हो रही है 25 किलोमीटर के बाद। तो अपने को बारिश का भी मज़ा मिल जाएगा दार्जिलिंग के अंदर, ऐसा लग रहा है आज। देखो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर है यहाँ से दार्जिलिंग, और 2 घंटा बता रहा है, क्योंकि चढ़ाई जो अभी धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ना, उसके हिसाब से। तो ये है खुरसुंग 13 किलोमीटर। वेलकम टू दार्जिलिंग, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट। तो यहाँ पे टोल टैक्स है। क्या खूबसूरत व्यू है यार ऊपर। अब आ रही है लद्दाख वाली फीलिंग। अब लग रहा है मोस्टली बाइक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ही जाएगी, उससे आगे लगता नहीं है कि फोर्थ गियर भी लगेगा। अभी तो थर्ड गियर में जा रही है, फिर वापस सेकंड में लाना पड़ रहा है। तो सेकंड थर्ड अभी तो चल ही रहा है। ये वाले रूट पे आपको होटल्स वगैरह काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो ये वाला लगता है बेस्ट टूरिस्ट रोड है। यहाँ से देखो अपना व्यू है, देखो वहाँ से हम लोग ऊपर आ रहे हैं चढ़ते चढ़ते। और देखो वहाँ ऊपर तक जाना है अपने को, दिख रही है ऊपर गाड़ी अपने को, वहाँ टॉस तक। लद्दाख वाली 100% फीलिंग आ रही है भाई। बस इतना फ़र्क है कि लद्दाख में अगर आप जाते हो ना तो आपको ये साइड में ग्रीनरी नहीं दिखती, बाकी व्यूज़ तो वैसे ही है, कहीं से भी आप उठा लो। देख लो। और वो सामने देखो कहाँ पूरा आपको दिख रहा है कंप्लीट, देखो है ना, क्या खूबसूरत व्यू है। आपका 2 घंटे का जो रास्ता है ना, मैं तो बोलता हूँ 6 घंटे क्यों नहीं लगते, लेकिन आराम आराम से ऊपर चढ़ो। हर पॉइंट्स जहाँ जहाँ आपको फील होता है ना कि मुझे यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खींचना है या फ़ोटो लेना, या यहाँ पे कोई मोमेंट्स कैप्चर करना, या फिर आपको वहाँ पे बैठना है, तो बैठो और उसको फील करो, मज़ा आएगा।
और मोस्टली टाइम वहाँ पे स्पेंड करो, ना कि बस सिर्फ फ़ोटो लेने में यार कोई मज़ा नहीं है। जो वो एक्चुअल टाइम को आप वो करते हो ना, उससे ज़्यादा कोई मज़ा नहीं है। मैं तो वही बोल रहा हूँ। दस 15 मिनट वहाँ पे बैठो, फिर एक आध दो फ़ोटो खींच लो मेमोरीज़ के लिए, वो बात सही है। लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते बस फ़ोटो खींचा के वहाँ से निकल जाते हैं, उसमें कोई मज़ा नहीं आता यार। कुछ होते हैं सिर्फ फ़ोटोजेनिक होते हैं, कुछ होते हैं एक्चुअल मोमेंट को फील करके वहाँ का मेमोरी ग्रैब करने वाले। तो इस तरह से आप करो। और मोस्टली बाइकर्स जितनी कम्युनिटी है ना, वो लोग वही चीज़ फील करते हैं। देखो यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। वो वहाँ तक देखो पूरा खुला है, फिर घर है, फिर ये वाले। तो धीरे धीरे हम ऊपर तक पहुँच जाएंगे। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर सिलीगुड़ी से। और पहाड़ों पे कैसे कैसे घर बनाए सालों से इन लोगों ने। इन लोगों को सही में मज़ा आता होगा यार यहाँ पे रहने का, वाकई। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हो ना, एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है। Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. ये वाला व्यू अगर आपको कैप्चर करना है तो कारगिल ठाड़ा, यहाँ ये भाई है, इसके पास अगर आप रुकोगे ना, तो यहाँ से आगे जो मैंने आपको जाके बताया ना अपनी रील के अंदर, तो वो वाला व्यू देखने को मिलेगा। मैं वापस आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप जैसे आगे जाओगे ना, तो ये देखो, ये पूरा व्यू आपको कैप्चर करने को मिलेगा। और वो वाला जो व्यू है ना, आप आगे तक जा सकते हो। जितना जहाँ तक जाना है जाओ यहाँ से आके। आपको कैफ़े लेके बैठना है, चाय नाश्ता लेके बैठना है, कुछ भी लेके बैठो। देखो दोस्तों, ये रास्ता थोड़ा ये है तो संभल के आना इधर आगे, लेकिन यहाँ से आप जो व्यू देखोगे ना, देख लो, ये पूरा व्यू देखो आप, है ना अल्टीमेट। तो ये व्यू के लिए आपको ये वाला पॉइंट पे आना। अगर आपको जाना है तो वो वाले पत्थर तक भी आप जा सकते हो, अगर आप ट्रैक कर सकते हो अच्छे से तो। बाकी अगर आप नहीं कर सकते हो, वहाँ तक जाने की मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ से आप देखो बैठो आधे घंटे, अगर वहाँ से आपको जाना टेल करते हुए, तो वो वाले जगह तक भी आप जा सकते हो। तो हम लोग है ना जो रास्ता ले रहे हैं, वो अब मिरिक से होते हुए दार्जिलिंग वाला लेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही दार्जिलिंग लिया था। फिर दार्जिलिंग से घूम जाओ और घूम से वापस मिरिक, और फिर मिरिक से वापस घूम आके दार्जिलिंग जाओ। तो हमको ये नहीं करना। तो ये वाला वीक पॉइंट से हमको वापस जा रहे हैं हम नीचे मिरिक वाले रोड पे। फिर वहाँ से हम सीधा जाएंगे मिरिक होते हुए, घूम होते हुए सीधा दार्जिलिंग। जब भी आप कटाव पे आते हो ना दोस्तों, तो इस तरह से मत लो, यहाँ से पूरा फुल राउंड मारो, जिससे आपका बाइक का बैलेंस है ना एकदम प्रॉपर रहेगा, और सामने वाली गाड़ी को भी टर्न लेने में तकलीफ नहीं होगी। यहाँ के घर यार कितने खूबसूरत है, ये देखो। हर घर के अंदर आपको पौधे तो देखने को मिल ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे कैफ़े हो या कुछ भी हो। तो ये वाले गेट से हम लोग आए थे, तो यहाँ से आपको सुकना 12 किलोमीटर और सिलीगुड़ी 22 किलोमीटर है। अब आगे जाके एक राइट टर्न आएगा, जहाँ से हम लोग लेंगे मिरिक का रास्ता। और ये वाला जो रूट है ना डायरेक्ट दार्जिलिंग जाता है, ये मोस्टली ये लोग टूरिस्ट वाले लोग यूज़ करते हैं। तो हमको जाना है वो वाला पुराना जो ब्रिटिश ने बनाया था, क्योंकि वो लो एल्टीट्यूड में ऊपर जाता है और ये वाला हाई एल्टीट्यूड में ऊपर जाता है। और जब भी आप आते हो ना ऐसे टेरेन में जहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो
ऑक्सीजन या फिर डायमोक्स जैसी टैबलेट्स आपके साथ रखो, ताकि अगर आपको कुछ होता है, मतलब कुछ होने की संभावना ना रहे। और अगर आपको ऐसा है तो 24 आवर्स के पहले आप डायमोक्स यहाँ से नीचे से ही ले लो, उसके बाद आपको ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो ये वाला राइट टर्न लिया था ना यहाँ से, इसकी जगह हमें वो वाला रोड लेना है। अब ये वाला रूट हमको लेना है सीधा। तो ये वाला रोड जाएगा अपना सीधा मिरिक की तरफ, और मिरिक से गुम होते हुए अपना जाएगा सीधा दार्जिलिंग। तो पहले मैंने क्या किया था, तो दार्जिलिंग का लगाया था, तो हमको वो टाइम पे ध्यान नहीं आया कि ये वाला जो रोड है उसमें मिरिक हमको घूम के जाना पड़ेगा। तो हमने वापस नीचे आके फिर ये वाला रूट ले लिया है। देखो गाइस, हम लोग अपने साथ है ना खाने पीने का सामान भी लेके चल रहे हैं। वो गाड़ी आगे चल रही है, हम वहाँ पे जाके खाना बनाएंगे। तो सब्जी सब ले लिया, फ्रूट्स भी ले लिया है, आलू की सब्जी है, गोभी है, सब ले लिया हम लोगों ने। तो जिसको खाना है आ जाओ हमारे साथ। मिरिक का 29 किलोमीटर, यहाँ से अपने को दार्जिलिंग पड़ेगा 67 किलोमीटर। तो अब हम जाके सही राइट पे आए हैं। तो यहाँ से शुरू हो गए चाय के बागान वाले नज़ारे और ये वाले व्यूज़। जो रोड है ना, एकदम सीनिक और मस्त रोड है। अगर आप यहाँ पे जगह जगह पे रुक के भी आपको रील्स वगैरह या फ़ोटोज़ वगैरह बनाने तो बना सकते हो। कितने खूबसूरत लग रही है बागान, देखो ऊपर तक। मतलब पहाड़ों पे चाय के बागान जो बन रहा है वो ऊपर तक खींच रहा है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे पिक कर रहे हैं लोग ऊपर। आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे कटिंग कर रहे हो दीदी, कटिंग कर रहे हो आप लोग। चाय मिलेगी दीदी, चाय मिलेगा? तो यहाँ पे हमने चाय वगैरह पिया। अब निकलेंगे ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। फ़ोटोज़ के लिए आपको बहुत सारी जगह है, लेकिन अब क्या करें, कितने फ़ोटो खींचेंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग सोच रहे हैं कि रास्ते का भी मज़ा ले ले। थोड़ी देर बैठ गए वहाँ पे, बेंच वगैरह बहुत मस्त था, तो चाय बाय लिया और बैठ गए वहाँ पे थोड़ी देर बात करते हुए। यहाँ पे देखो बागानों में काम चल रहा है, लगता है कीटाणुनाशक दवाई छटी जा रही है। यहाँ सिलीगुड़ी में मैंने देखा कि छोटी जो स्कूटी जैसे आते हैं ना, वो काफ़ी चलन है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि लोग आराम से जाते हैं। जैसे हम बाइकर्स हो या फिर जो दूसरे लोग हो, आप लोगों को देखा है कितने स्पीड में जाते हैं वो लोग। मतलब अगर रोड क्लियर है तो भी हम लोग स्पीड में ले लेते हैं, लेकिन इनके तो रोड क्लियर भी मिलता है ना, शांति से जाते हैं लोग। छोटे छोटे बंदर बहुत प्यारे लग रहे हैं, मक्के डाले हुए खा रहे हैं सब मस्त। जैसे छाँव में आ रहे हैं ना, एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि अब 11 बजे के बाद अब धूप है ना, लग रही है यहाँ पे ऊपर। लेकिन थोड़ा बहुत ठंडा भी फील हो रहा है। देखो यहाँ पे कैसे छिपे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत बौने बौने से है, बड़े से देखने को नहीं मिलता आपको लंगूर। देखो है ना, कितने छोटे छोटे हैं। तो ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया लग रहा है इसमें, इसलिए। नीचे हम लोग जो रास्ते गए थे ना, वहाँ पे तो वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है, तो मतलब हाथी वगैरह भी
वहाँ से गुजरते होंगे, क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड लगा ही हुआ है। फ्रेंड्स, ये वाला व्यू देख लो आप, नीचे पूरे घर, वो वाला रास्ता देखो, वहाँ से वहाँ, ये पूरा कितना खूबसूरत व्यू है। हम लोग वहाँ से ऊपर आ रहे हैं कब से, और वो वाला देखो पूरा रिवर का रोड है वो, और ये पूरा बादल नीचे दिख रहा है आपको, धुंध का। एकदम कमाल व्यू था ना दोस्तों, सुपर व्यू था। अगर आप 10-15 मिनट वहाँ पर रुक जाओ, इतना बढ़िया फील होता है, ना पूछो के बात। क्योंकि मैं तो 10-15 मिनट वहाँ पे हम लोग रुक गए, बैठे, गपशप की, फिर निकल लिए। बस थोड़ा बहुत नज़र मार लिया था, और आपके आसपास कोई ऐसा व्यू आ रहा है जहाँ पे रुक के आपको टाइम स्पेंड करने का मन करे। ये वाला पॉइंट देखो कितना खूबसूरत है। आपको ये वाला रूट हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ से भी आप नीचे जाओगे ना, तो आगे जाके भी आप कर सकते हो फ़ोटोज़ वगैरह। ये नीचे पूरा चाय का बागान के अंदर जा रहा है रास्ता, और वो वाला जो रास्ता है ना, वहाँ से हम लोग ऊपर होते हुए आए हैं। जैसे आपको बताया था वो नदी जा रही है नीचे से, तो ये देखो कितना धुंध है ऊपर। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे। अगर आगे कोई अच्छा पॉइंट है तो वहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ तो पल पल में अब कुछ पॉइंट्स मिल ही जाते हैं मस्त आपको फ़ोटोज़ लेने के लिए। देखो मैंने बताया था ना, वो रास्ता जा रहा है नीचे से, वो चाय के बागान के अंदर ही जा रहा है पूरा रास्ता, देखा आपने? तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो अगर बाइक से जाना है तो। जो अच्छे व्यू पॉइंट्स आते जा रहे हैं, रुक के फ़ोटोग्राफ वगैरह लेते जा रहे हैं, और वहाँ पे 10-15 मिनट बैठते आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आ गया है व्यूज़, देखो दोस्त, है ना, रियली वंडरफुल। देखो यहाँ से ये आ गया है अपना यहाँ के फुगुरी टी एस्टेट, चाइना। यहाँ से क्या लिखा है, चाइना 3500 फीट, फुगुरी डिवीज़न। तो ये है फुगुरी डिवीज़न। तो दोस्तों ये है फुगुरी डिवीज़न। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ से पूरे व्यूज़ दिख रहा है। नीचे भी आपको चाय के बागान वगैरह थोड़े बहुत दिख जाएंगे, और ये तो पूरा चाय का बागान ही है यहाँ पे आप। और वो वाला व्यू एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। जो देखो यहाँ से धीरे 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 ऊपर आपको गांव दिखता जा रहा है, ऊपर तक, लास्ट ऊपर तक। फिर इससे आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। ये वाला देखो यहाँ से, तो ये वाला है फुगली, जो मैंने आपको बताया पीछे, ये मेन गांव गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर आपको रुकना है या कुछ करना है तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हो। आपको यहाँ पे भी गेस्ट हाउस और होटल वगैरह मिल जाएगा। पूरे के पूरे रास्ते में आपको चाय का बागान दिखेंगे, पूरे दोनों साइड। ये वाला एक पॉइंट है जहाँ पे आप रुक सकते हो। तो ये आपको ऊपर जाते हो, ये देखो होमो माम ऐसा यहाँ पे एक है बना हुआ, तो आप यहाँ से भी पूरा व्यू देख सकते हो। देखो ये गाड़ी भी चाय के बागानों में जा रही है अंदर, तो वहाँ से वो गांव आता है। और ये वाला यहाँ से देखो कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, मतलब अल्टीमेटम है यार पूरा। देखो ऊपर
अगर आपको ये टी गार्डन्स में अगर जाना है तो आप बाइक लेके जा सकते हो और अंदर फोटोग्राफी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर वहाँ पे भी आपको बाइकर्स दिख रहे होंगे। कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, देखिए आप। और वो वाला रास्ता देखो, दिख रहा है आपको? यहाँ से आपको ये पूरा देखिए, और ऊपर पूरे बादल है। ये देखो पूरे काले काले बादल आ रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सुरेनी, और यहाँ से मिरिक है 7 किलोमीटर। और यहाँ पे अब ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो हेलमेट का विंड है ना, यहाँ से अब ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो हेलमेट का वाइज़र है वो फॉग से हो रहा है। तो एंटी फॉग लगाना ही पड़ेगा अब मुझे थोड़े आगे जाके। यहाँ से बादल देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे हम यहीं पकड़ लेंगे। नहीं बिरंग नाश्तो करो है तो। Locked in. Guess I'm locked in. Yeah, yeah, yeah. Looking for a piece of mind. I've been trying to redefine life. I can see the signs. World is gonna see me shine. Fighting for my soul's sake. Whipping fast, no brakes. Nothing's ever been a waste. Now that I've been wide awake. Loops trying to pull me back in. I was stuck for a minute and forgot the passion. Since the lights turned on, it's been camera action. And you start to see it all like a chain reaction. Watch it happen, yeah. Swear that I'ma find my way. Past been gone, I'ma watch it all fade. Whoa, guess I'm going MIA from everybody's problems. Oh, guess I'm locked in, locked in. Guess I'm locked in, I got this, and it's on my soul. Guess I'm locked in, I'm locked in. Guess I'm locked in, I got this, and that's on my soul. Time's moving, I've been losing track of where I've been. Had to quiet all the voices. तो यहाँ थोड़ी देर बैठे, आधे पौने घंटे ये दीदी के वहाँ हमने खाया पिया। यहाँ पे टाइमलेस बना है, देखो क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यार इसका। तो ये व्यू के लिए हम लोग आधा पौना घंटा यहाँ बैठ गए, मैगी वगैरह खाया, चाय पी 2 गिलास, और अब आगे निकलेंगे मिरिक की तरफ। रेनकोट वगैरह जो था हमारा निकाल लिया इसके अंदर से, बैग से। और बैग को भी, एक बैग मेरा उसका रेन कवर नहीं था तो उसको भी लगा दिया। अब सब कुछ वाटरप्रूफ हो गया है, तो अब निकलेंगे। आगे जाके अगर बारिश मिलती है तो गोप्रो को भी वाटरप्रूफ कर देंगे, लेकिन व्यू नहीं जाने देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कुत्ते, बकरी, गाय, सब कुछ आपको बौने दिखेंगे, मतलब छोटे छोटे हाइट्स के है। जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाओगे ना, आपको लोगों की हाइट्स कम दिखने लगेगी। जैसे गुजरात MP साइड आपको 6 फुट के लोग दिखते हैं, यहाँ पे आपको 4 फुट या 4.5 फुट या मैक्सिमम 5 फुट अगर हो गए तो। मुझे इतनी लंबे हाइट के कोई दिखा नहीं अभी तक। तो सबकी हाइट्स यहाँ पे कम है। जैसे लद्दाख में आप देखते हो, लद्दाख में भी अगर आप कुत्ते वगैरह देखोगे ना, तो सब छोटी हाइट से है, बौने जैसे। और मेरा क्या हो गया कि ये वाला गोप्रो की बैटरी एकदम डाउन हो गई है कब से शूट्स करने की वजह से। इसको मैंने फुल कर दिया, अब इसकी बारी है। तो अब क्या होता है कि जब बाइक रन करता हूँ तो उसको चार्जिंग में लगाया हुआ है लर्निंग में, तो वो चार्ज होता है, तो तभी वो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। बंद करता हूँ जैसे बाइक, तो गोप्रो बंद हो जाता है। देखो कैसे धुंध आ रही है यहाँ पे। सोचो यहाँ पे अगर ऊपर पहुँच गए तो ऊपर तो क्या नज़ारा होगा यार। ये धुंध देखो आपको पूरे यहाँ पे आ रही है रोड तक। मिरिक यहाँ से अपने को पड़ेगा 3 किलोमीटर। और ये वाला साइड से व्यू देखो, ये पूरा दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो कुछ पूरा गायब हो गया है।
पूरा धुंध के अंदर ही हो गया है, पूरा फॉगी भी हो गया है। वाओ क्या व्यू है यार, रियल में माइंड ब्लोइंग व्यू है। ऊपर तक देखो आप, व्हाट अ ऑसम व्यू। मतलब यहाँ पे जिनके घर है इतने ऊपर पे, तो सोचो घर के खिड़कियों से इनको धुंध अंदर आती होगी, कैसा फील होता होगा। विराट कोहली और अनुष्का भी बेचारे ठंड से देखो सुकड़ गए होंगे। गांव है, तो हम पहुंच चुके हैं मिरिक। काफ़ी क्लोज है यहाँ पे मकान, सटे से सब कुछ। होटल जगजीत, सुमेरा इन। वेस्ट बंगाल में एक चीज़ देखा, लॉटरी का क्रेज़ काफ़ी है यार। आपको जगह जगह पे लॉटरी का स्टॉल दिख जाएगा। मतलब बंगाली लोग हैं ना, अपना किस्मत आजमाने से बाज नहीं आते, ऐसा हो गया है। मतलब लॉटरी से अपनी किस्मत आजमाते हैं। और ये आ गई मिरिक लेक, जो काफ़ी फेमस है। तो ये है यहाँ का मिरिक लेक। आप वो वाला जो गार्डन है ना, वहाँ जाके भी फोटोग्राफ्स खिंचाते थे। जैसे हम लोग आगे से आए ना, वहाँ से मिरिक लेक तक आगे जाते हैं, तो वहाँ से व्यू कैप्चर करते हैं। क्योंकि अपने को यहाँ का पार्किंग सिस्टम पता नहीं है। यहाँ बाइक के 20 रुपीज़ पर बाइक पार्किंग चार्ज लेते हैं। ऐसे कन्वीनियंस फी समझ सकते हो, आपके यहाँ का जो डेवलपमेंट वगैरह करते हैं वो लोग, उसका भी आप समझ सकते हो। तो 20 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है।